नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज बातें फिल्मों की के अंतर्गत संगम फिल्म की बात। संगम फिल्म 1964 में रिलीज हुई थी, जून के महीने में, और इस फिल्म की काफी चर्चा हुई थी। यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई थी। इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले थे, और जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राज कपूर थे, और उन्होंने इस फिल्म में लीड भूमिका भी निभाई थी। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आप लगातार कर रहे हैं इन दिनों। और मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी भी खरीदें। तो संगम राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म है। राज कपूर इस फिल्म को 1964 में बना पाए, लेकिन इस फिल्म की योजना उन्होंने 15 साल पहले ही बनाई थी। मेरा ख्याल है पहली फिल्म बनने के बाद इंदर राज आनंद ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी, और यह कहानी उन्हें इतनी पसंद आई थी कि उन्हें लगा था कि जैसे कि अंदाज आई है अभी अभी, जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस थे, वैसी ही एक प्रेम त्रिकोण की यह भी फिल्म होगी और अलग होगी। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने दिलीप कुमार से बात की, उन्होंने नरगिस से भी बात की। दिलीप कुमार एक ही शर्त पर राजी हो रहे थे कि अगर फिल्म के संपादन का अधिकार मुझे दिया जाए या एडिटिंग में मुझे बिठाया जाए तब तो मैं फिल्म करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और इस तरह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर देव साहब से भी बात हुई, लेकिन देव साहब को फिल्म का आइडिया नहीं पसंद आया। बाद में जब वे संगम बना रहे थे, उस समय उनका इरादा हुआ कि उत्तम कुमार को फिल्म में लिया जाए, लेकिन उत्तम कुमार ने भी मना कर दिया। आपको बता दूं कि जब 15 साल पहले इस फिल्म की योजना बन रही थी, तब फिल्म का नाम था घरौंदा। लेकिन इस बीच में नरगिस शादी करके जा चुकी थी, राज कपूर के जीवन से, आरके फिल्म से वह निकल चुकी थी, इसलिए नरगिस के इस फिल्म में होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वैजंती माला का चुनाव राज कपूर ने कर लिया था और वे उनके साथ फिल्म करना चाहते थे। एक ट्रिविया ये भी है, कहा जाता है कि दिलीप कुमार वैजंती माला की जोड़ी उन दिनों काफी मशहूर थी, और इस जोड़ी को राज कपूर तोड़ना चाहते थे, इसलिए वैजंती माला को अपनी फिल्म में लेकर आए। सच्चाई क्या है उस समय की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से पता चलेगा। वैजंती माला ने फिल्म की कहानी सुन ली थी और अभी अपना फैसला नहीं दिया था कि वह फिल्म में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। विलंब होता जा रहा था, समय भागता जा रहा था। आखिरकार राज कपूर ने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं। और इसके जवाब में वैजंती माला ने उन्हें भेजा, होगा होगा होगा। और यह फिल्म का एक गाना भी बना, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक गाने की और बात है कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तू नाराज ना होना, इसके बारे में भी एक किस्सा है। किस्सा ये है कि शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी में कुछ बकझक हो गई थी, किसी बात पे तनातनी हो गई थी, दोनों के बीच बोलाबाली बंद थी। उस समय हसरत जयपुरी ने उन्हें एक पत्र भेजा था, और उसकी शुरुआत थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। और ये पंक्तियां इतनी अच्छी लगी कि संगीतकारों ने इस पंक्ति पर एक पूरी गीत की ही रचना करवा ली और उसे फिल्म में डाला। इस फिल्म से जुड़े अनेक किस्से हैं, अनेक ट्रिवियाज हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन राज कपूर के कैरियर में इस फिल्म का खास महत्व है। एक तो यह उनकी पहली रंगीन फिल्म थी, 1964 में आई थी, और इसी के आसपास नवकेतन फिल्म्स की गाइड भी आई थी, जो उनकी रंगीन फिल्म थी, और दोनों ही फिल्में खूब चली। क्या खूब चली। राज कपूर इस फिल्म में जब योजना बना रहे थे, संगम की योजना फाइनली वे तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने फिरोज खान से भी बात की थी, और उन्होंने फिरोज खान को कहा था कि अगर राजेंद्र कुमार गोपाल के रोल के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं तुम्हें इस फिल्म में मौका दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजेंद्र कुमार सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने गोपाल की भूमिका निभाई। आप सभी जानते हैं फिल्म की कहानी। यह फिल्म की कहानी सुंदर, गोपाल और राधा की है। सुंदर अनाथ बच्चा है, गोपाल उसका दोस्त है जो बहुत ही अमीर है, और राधा भी अमीर परिवार की लड़की है। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती है।
सुंदर मन ही मन राधा को चाहता है, लेकिन वह अपनी बात कह नहीं पाता और वह चुपचाप प्रेम करता रहता है। उधर गोपाल और राधा की नजदीकियां थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। इस बीच में सुंदर को पायलट की नौकरी मिल जाती है। रेस्क्यू का काम है उसका, जवानों को बचाने का। वह निकल जाता है और अचानक गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह कहीं किसी एक्सीडेंट का, एयर क्रैश का शिकार हो गया होगा। इस बीच राधा और गोपाल काफी नजदीक आ जाते हैं, लेकिन तभी सुंदर की वापसी होती है और सुंदर उसके जीवन में फिर से लौटता है। गोपाल अपने दोस्त के लिए त्याग करता है और फिल्म में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि वह आत्महत्या तक करता है और वह कहता है कि संगम तो गंगा और जमुना का ही होता है और इस संगम में सरस्वती को गायब होना पड़ता है। अगर आप कभी इलाहाबाद में संगम गए हो तो आपने भी देखा होगा कि वहां गंगा और जमुना ही मिलती है, सरस्वती विलुप्त है। ऐसा ही फिल्म में भी होता है। इस फिल्म के साथ एक और अच्छी बात हुई थी कि इस फिल्म के साथ विदेशों में फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एन इवनिंग इन पेरिस आई, लव इन टोक्यो आई और इस तरीके से बहुत सारी फिल्में आई इस ट्रेंड में, जिनकी फिल्मों की शूटिंग विदेशों में हुआ करती थी। तब 1964 के जमाने में, 60वें दशक के आरंभिक दिनों में, विदेश जाने की कल्पना आम भारतीय नहीं कर पाता था। वह फिल्मों के जरिए ही इन्हें देख पाता था। उस समय और भी कोई मीडियम नहीं था जिस मीडियम से वह विदेशों की धरती को देख सके, झूम सके, चूम सके। उसके लिए फिल्म ही एक माध्यम था और फिल्म के जरिए वह विदेशों की सैर करता था। राज कपूर ने उनकी यह कोशिश पूरी की थी। इस फिल्म की शूटिंग वेनिस में, पेरिस में और स्विट्जरलैंड में हुई थी। वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की यह फिल्म इसलिए भी याद की जाती है कि इसको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे और राज कपूर को निर्देशन का अवार्ड मिला था, वैजयंती माला को अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था और भी कई पुरस्कार इस फिल्म को मिले थे। हिंदी फिल्मों में एक प्रेम त्रिकोण हमेशा चलता रहा है और संगम प्रेम त्रिकोण की अद्भुत कहानी है, रोचक कहानी है, मनोरंजक कहानी है। और यहाँ तो 3 बड़े सितारे एक साथ 1964 में फिल्म में आए थे। ये तीनों सितारे, जैसा कि आप जानते हैं, राज कपूर, वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि प्रीमियर के बाद किसी बात पर इंदर आनंद और राज कपूर में झड़प हो गई थी और इंदर आनंद ने राज कपूर को तमाचा मार दिया था प्रीमियर के बाद, जिसकी वजह से राज कपूर की टीम ने फैसला किया था कि इंदर राज आनंद के साथ अब कोई काम नहीं किया जाएगा। और कहते हैं कि इंदर राज आनंद के 18 फिल्में छूट गई थी उस समय। यह इतना बड़ा हादसा था उनके जीवन का, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी हुआ, ऐसा कहते हैं। इस खबर को सुनने के बाद राज कपूर का दिल पिघला और वे गए, उन्होंने माफी मांगी इंदर राज आनंद से और फिर से इंदर राज आनंद की वापसी हुई राज कपूर कैंप में। ऐसे तमाम किस्से उस समय फिल्मों में चला करते थे, चलते रहते थे और उसके बारे में अगर आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ें, ट्रिवियाज में पढ़ें, कुछ वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उस साल की सफलतम फिल्मों में गिनी जाती है। 1964 की सफलतम फिल्में। मालूम नहीं 1964 में आप कितने साल के थे भी या नहीं थे। आप इस फिल्म को जरूर देखें, यूट्यूब पर अगर मौजूद हो तो वहां देखें या कहीं भी ना इंटरनेट पे खोज करके इस फिल्म को देखें और आनंद लें उस जमाने का। हाँ, एक बात और चलते चलते बता दूं कि यह फिल्म अपने समय की एक लंबी फिल्म थी, 3 घंटे 58 मिनट की, और बाद में उस फिल्म को उससे छोटा किया गया था। और एक बात, इस फिल्म में मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया गाना लता मंगेशकर ने गाया था। बाद में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि इस गाने की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और इस गाने को गाते हुए भी मैं बहुत खुश नहीं थी। लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज हम जानते हैं कि वह गाना कितना पॉपुलर है और इस गाने को देख करके आज के बच्चे खूब हंसते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो क्या आपने संगम देखी है? अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें और अपनी राय मुझसे शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।